हेलो एवरीवन, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक फ्लो। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डीएलएड के एक सब्जेक्ट के सिलेबस एंड स्टडी मटेरियल एंड क्वेश्चन पेपर के बारे में। उस सब्जेक्ट का आप कोड देख सकते हैं, स्क्रीन पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको, कोर्स 501। तो ये हमारा कोर्स कोड है। देन कोर्स का नाम, सब्जेक्ट का नाम है हमारा एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया, अ सोशियो कल्चर पर्सपेक्टिव। इसे हिंदी में भारत में प्राथमिक शिक्षा एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य के नाम से जाना जाता है। तो यह डीएलएड का आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये जो आपका सब्जेक्ट है इसका सिलेबस क्या क्या है, किस तरह से ये कोर्स, ये सब्जेक्ट हमारा डिज़ाइन किया गया है। तो हम देख लेते हैं। फिर जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने एक पीडीएफ ओपन होएगी। तो पीडीएफ हमारे सामने ओपन हो चुकी है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है इसे भी अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। आप जानते हैं डीएलएड के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सबको अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। ब्लॉक्स मीन्स पार्ट ही है, तो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट है इसको भी कितने ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, इसको 3 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। तो आप देख सकते हैं 3 ब्लॉक्स में हमारा सब्जेक्ट डिवाइड है, ब्लॉक फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। बट आगे इन ब्लॉक्स को भी अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ब्लॉक फर्स्ट के सामने यूनिट 1, 2, 3 और 4 लिखे हुए हैं, और इसी तरह से ब्लॉक 2 के सामने यूनिट 5, 6 एंड 7, एंड ब्लॉक 3 में 8, 9 एंड 10। इसी तरह से हमारे ब्लॉक्स को भी अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अपने किसी भी सब्जेक्ट या सिलेबस या अपने स्टडी मटेरियल से लेकर। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है देन आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी हर प्रॉब्लम का ज़रूर सॉल्यूशन ढूंढूंगी। तो ये हमने जान लिया कि हमारा जो सब्जेक्ट फर्स्ट है वो किस तरह से डिज़ाइन किया गया है। पहले उसमें ब्लॉक्स है, 3 ब्लॉक्स हैं, देन उन 3 ब्लॉक्स को भी अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। तो उन यूनिट्स के नाम भी आप देख सकते हैं, जैसे कि यूनिट फर्स्ट है हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम फर्स्ट, एंड यूनिट 2 में इंडियन एजुकेशन सिस्टम सेकेंड, एंड यूनिट 3 जो है हमारा एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट, एंड यूनिट 4 है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉर यूईई। तो इसी तरह से हमारे सारे यूनिट्स के नाम दिए गए हैं। तो आपको ये पता चल गया। इसी पीडीएफ में आगे हमें इसका सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है। जैसे कि हमारे ब्लॉक 1 में 4 यूनिट हैं, तो ये जो पीडीएफ है ये 4 यूनिट्स की है। इस पूरी पीडीएफ में हमें 4 यूनिट के बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल से बताया गया है। तो आप देख सकते हैं हमारा ये इंडेक्स आ चुका है। देन उसके बाद हमारा यूनिट फर्स्ट स्टार्ट हो गया है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम फर्स्ट। तो आप ये पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। अगर आप हिंदी मीडियम में पीडीएफ चाहते हैं देन मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम की पीडीएफ अवेलेबल करा सकती हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारे सामने पूरी पीडीएफ है। तो अब आपको सिलेबस एंड स्टडी मटेरियल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वहीं अगर हम बात करें क्वेश्चन पेपर की, किस सब्जेक्ट का हमारा क्वेश्चन पेपर किस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा, किस तरह से बनाया जाएगा, किस तरह से उसमें क्वेश्चन पुट किए जाएंगे, किस तरह से हमें आंसर देना है, तो उसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर हमारे सामने क्वेश्चन पेपर ओपन हुआ है, जिसका जो हमारा कोर्स कोड है 501, जो कि हमारा सब्जेक्ट 1 का क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ सब्जेक्ट का भी नाम दे रखा है ऊपर ही, एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया, अ सोशियो कल्चर पर्सपेक्टिव। ये हमारा 70 मार्क्स का पेपर होता है। क्वेश्चन पेपर हमारा 70 मार्क्स का होता है। बाकी जो 30 मार्क्स हैं वो प्रैक्टिकल्स एंड फाइल्स से जो भी हमसे प्रोजेक्ट बनवाए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें 30 मार्क्स मिलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं 70 मार्क्स का हमारा सेक्शन ए है। तो सेक्शन ए में हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखे हैं जो कि 10 दे रखे हैं, आप पढ़ सकते हैं। देयर आर 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन दिस सेक्शन, ऑल आर कंपल्सरी। तो हमारा 10 क्वेश्चन है जो कि सारे कंपल्सरी हैं, किसी में भी हमें चॉइस नहीं करनी। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का हमें आंसर करना है। देन उसके बाद
ये हमारा सेक्शन बी स्टार्ट होता है। इसमें भी हम पढ़ लेते हैं क्या दिया गया है। अटेम्प्ट एनी 6 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 150 वर्ड्स ईच। तो ये जितने भी हमें क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें से हमें 6 क्वेश्चन का आंसर करना है। कितने वर्ड्स में? 150 वर्ड्स में हमें आंसर देना है इन सभी क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन 1 में आपको पढ़ के बता देती हूँ। राइट डाउन द ऑब्जेक्टिव ऑफ SSA। तो SSA के ऑब्जेक्टिव क्या है, SSA क्या है, इसका आंसर आपको देना है। सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि SSA क्या होता है। और हम जल्द ही इस सब्जेक्ट की भी वीडियोस स्टार्ट करने वाले हैं जिससे आपको सारा स्टडी मटेरियल बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। सब कुछ बहुत अच्छे से हम डीपली पढ़ेंगे, हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। देन सेकंड क्वेश्चन हमारा UEE का है। तो UEE के बारे में हमने ब्लॉक फर्स्ट के यूनिट 4 में पढ़ा था, तो उसी में से इसका क्वेश्चन पुट होने वाले हैं, आंसर उसी में से बनेगा। देन इसी तरह से हमें और क्वेश्चन दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा सेक्शन सी स्टार्ट होता है। अब सेक्शन सी हम जान लेते हैं कि इसमें हमें कितने क्वेश्चन का आंसर देना है, कितने वर्ड्स में। अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 600 वर्ड्स ईच। तो ये हमें 2 क्वेश्चन का आंसर देना है इन 4 क्वेश्चन में से। कितने वर्ड्स में? 600 वर्ड में। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो इन 4 क्वेश्चन में से आपको जो भी इजी लगता है, जो आपको आता है, आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो क्वेश्चन पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन पेपर ही है। 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है एंड 6 क्वेश्चन हमारे 150 वर्ड्स में हमें करने हैं। देन 2 क्वेश्चन हमें 600 वर्ड्स में करने हैं। तो ज़्यादा हार्ड नहीं होगा कुछ भी। जब अगर हमें आता है सब कुछ, देन हम हर चीज़ का आंसर इजीली दे सकते हैं। बट जब हमने पढ़ा ही ना हो तो किस तरह से हम आंसर देंगे, आप समझ सकते हैं। तो इसके लिए हमें पढ़ना तो पड़ेगा। अब पढ़ना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसमें आपको DLED का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल डीपली एकदम मीन्स एक्सप्लेनेशन के साथ आपको कवर मिलेगा। तो आप ज़रूर देखिए इन वीडियोज़ को, जिससे आपको DLED के स्टडी मटेरियल को समझने में आसानी हो। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट एंड उसका स्टडी मटेरियल, सिलेबस एंड क्वेश्चन पेपर के साथ, जिसमें भी हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे कि उस सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है, स्टडी मटेरियल क्या है, देन उसके बाद क्वेश्चन पेपर किस तरह से उसका भी डिज़ाइन किया गया है। तो इन क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं, देन इनका आंसर भी आप फाइंड कर सकते हैं। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन टेक फिलो।